वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मीज़ल्स डिजीज़ के बारे में, यानी जिसे रूबेला डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये होता है, यानी कि इसका हिंदी होता है खसरा वगैरह, जैसे कि पूरे बॉडी में रेड रेड रेसेस हो जाता है। और ये जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दैट मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है, इसलिए इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। मीजल्स इज अ वायरल इन्फेक्शन इन विच रेड रेसेस, यानी कि पूरे बॉडी में एकदम लाल लाल चकत्ता टाइप का दिखाई देगा, तो उसे हम बोलते हैं मीजल्स। अब हम देखेंगे कॉजेटिव एजेंट के बारे में, यानी कि डिजीज को करने वाला कौन सा वायरस है। तो आरएनए पारामिक्सो वायरस है, ओनली वन स्ट्रेन, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो आरएनए पारामिक्सो वायरस है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इन किया, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है बॉडी में इन किया और साइन सिम्टम शो किया, तो इस बीच में जो जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज, यानी कि ये 10 to 14 डेज के बाद साइन सिम्टम शो करता है, और इसके बीच के ड्यूरेशन जो होता है वो 10 to 14 डेज होता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेबल पीरियड्स के बारे में। तो कम्युनिकेबल पीरियड उसे बोलते हैं, सपोज रेसेस हुआ बॉडी में और बिफोर 4 डेज, ठीक है, 4 डेज पहले और आफ्टर 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज के बाद, तो बीच में जो 21 दिन से लेके 29 दिन तक बीच में 8 डेज आया, मतलब ऑलमोस्ट उसे हमें एक वीक तक आइसोलेटेड रखना होगा, सबसे अलग रखना होगा उसको एक वीक तक। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब कि ये क्या क्या चीज़ से फैलता है उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, मतलब कि ये हवा के थ्रू भी फैलता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी पर्सन अगर बोल रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है और जाकर के उसके मुंह से अगर कोई ड्रॉपलेट वगैरह गया और वो दूसरे पर्सन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड बाय स्नेजिंग कफिंग, यानी कि छींका या फिर कफ वगैरह किया, तो इससे भी उसका जो ड्रॉपलेट होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है और डिजीज़ कॉज कर सकता है। एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसप्लासेंटल, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होता है, जैसे ट्रांसप्लांट्स के थ्रू कोई मदर को मेजल्स है, उससे भी ट्रांसप्लांट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसप्लासेंटल, मतलब कि प्लासेंटा के थ्रू अगर कोई मदर को डिजीज़ है तो वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहता है। तो ये सब था मोड ऑफ ट्रांसमिशन की क्या क्या चीज़ से फैलता है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि मिजल्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, सो बाय स्नेजिंग कफिंग वगैरह से ये फैलता है। अब हम देखेंगे एज के बारे में कि किस एज में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो एनी ग्रुप, मतलब कोई फिक्स नहीं है, किसी भी एज में ये ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में इफ़ेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली देखा जाता है ये चाइल्ड में इफ़ेक्ट करता है। अब हम देखेंगे सीज़न के बारे में कि किस सीज़न में मीजल्स डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। तो विंटर सीज़न में, दैट मीन्स कि जनवरी टू अप्रैल में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ये इफ़ेक्ट करता है इसमें। सेकेंडरी एट द रेट 80% द कैपेसिटी टू गिव द अनदर पर्सन ड्यूरिंग कम्युनिकेटिंग पीरियड, मतलब कि अगर जिसको एक बार डिजीज़ हो गया, ये मीजल्स डिजीज़ हो गया, तो सेकेंड बार होने का चांसेस बहुत कम रहता है, नहीं कि इक्वल रहता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार हमें डिजीज़ हुआ तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार रहता है, जिसके कारण कि अगर ये दूसरा बार अटैक करता है तो वहाँ पे फोर्स वगैरह तैयार रहता है और उसके एंटीजन को, मीजल्स डिजीज़ का जो वायरस होता है उसको वो किल करने की कैपेसिटी रहती है, इसलिए दोबारा होने का बहुत कम चांसेस रहता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन सिम्टम शो करेगा अगर किसी को मीजल्स डिजीज़ है। तो फर्स्ट है प्रोडर्मल स्टेज, यानी कि प्री इरप्टिव स्टेज, हाईली इन्फेक्शन, मतलब स्टार्टिंग का स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन शो करेगा, हाईली इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है स्प्रेड होने का डिजीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फीवर रहेगा, स्नेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। एंड 3C साइन,
3C साइन दैट मीन्स कि कफ, कोरेजा एंड कंजक्टिवाइटिस होगा। कोरेजा होता है कि अपर रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शन हो जाता है। अपर रिस्पायरेटरी हम बोलते हैं, अपर रिस्पायरेटरी बोलते हैं हम लैरिंग्स तक, एंड ट्रैकिया के बाद जो होता है, जितने भी ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियल ये सब आता है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो ये लैरिंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम कोरेजा इन्फेक्शन बोलते हैं। तो मिजल्स में कफ, कोरेजा, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई में एकदम रेड रेड देखने को मिलेगा, तो ये सब साइन सिम्टम शो करेगा। एंड नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट प्रोडर्मिनली इफेक्ट इन मीजल्स मोनोसाइट, मतलब कि अगर इसमें हम बात करें कौन सा इफेक्ट करता है तो मोनोसाइट। और कॉप्लिक स्पॉट, सेकेंड कॉप्लिक स्पॉट में होगा इन प्री इरेप्टिक स्टेज 1 to 2 days बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, मतलब कि रेसेस के 1 से 2 दिन बाद हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा जिसको भी ये मीजल्स डिजीज होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में रेड रेड रेसेस हो जाते हैं। प्रेजेंट इन ओरल म्यूकोसा, और ओरल कैविटीज़ में भी देखने को मिलेगा। टेबल सॉल्ट क्रिस्टल अपीयर कलर ब्लूइश वाइट विथ रेड बेस, मतलब कि जो रेसेस होगा वो ज़्यादातर रेड होता है और ब्लूइश वाइट भी हो सकता है, बहुत मिनिमम होता है, बट मैक्सिमम जो होता है वो रेड देखने को मिलता है। एंड अपोजिट फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर मोलार टीथ में भी हो जाता है, देखने को मिलता है, मतलब ओरल कैविटीज़ में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इरेप्टिक स्टेज के बारे में। इरेप्टिक स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेसेस कलर डस्की रेड, मतलब रेड कलर का होता है। फर्स्ट रेसेस अपीयर बिहाइंड द ईयर, फर्स्ट रेसेस जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट रेसेस देखने को मिलेगा ईयर रेट्रो ऑरिकुलर ऑर्गन, मतलब कि जो कान है उसके पीछे में फर्स्ट साइन रेसेस देखने को मिलेगा इस डिजीज़ में। तो अगर बोला जाए मिजल्स डिजीज में सबसे फर्स्ट साइन कहाँ पे शो करता है तो रेट्रो ऑरिकुलर ऑरिजिन, मतलब कि कान के पीछे। एंड स्टेज मैकुला एंड पेपुलर स्टेज, मैकुला मतलब होता है कि जो रेसेस होगा तो वहाँ पे कोई पस वगैरह नहीं होगा, और पेपुलर मतलब भी होता है कि कोई फ्लूइड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अब देखेंगे हम स्टिंशन लाइन बाइलेटरल रेड लाइन ऑन लोअर कंजक्टिवाइटिस। अब देखेंगे हम पोस्ट इरप्टिक स्टेज, ठीक है, मतलब कि ये रिकवरी फेज है। अब रिकवरी फेज में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पोस्ट इरप्टिक स्टेज के बारे में, मतलब इसे हम रिकवरी फेज भी कहते हैं। अब जो पेशेंट है जिसको भी मेजल्स डिजीज हुआ है उसका रिकवरी फेज वो ठीक होने वाला है, तो उस टाइम क्या क्या साइन सिम्टम्स शो करेगा। तो फर्स्ट वेट लॉस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशेस हो चुका था, बहुत बॉडी में रेस्टलेसनेस वगैरह हुआ था, जिसके कारण कि वेट लॉस देखने को मिलेगा। और ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं देखने को मिलेगा, एकदम लगेगा कि उसको पतला सुतला देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ अदर। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि अगर आप मिजल्स डिजीज को ठीक नहीं कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता। तो फर्स्ट देखेंगे हम ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ये। और निमोनिया होने लगेगा पोस्ट मिजल्स, मतलब मिजल्स जो अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो तो ये सब साइन सिम्टम शो करेगा, लाइक निमोनिया हो जाएगा। और SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफ्लाइटिस डाउसन इंसेफ्लाइटिस, मतलब कि ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, इंसेफेलाइटिस वगैरह हो सकता है। तो उससे बेटर है कि हमें टाइम के रहते हुए मिजल्स डिजीज़ को, कोई भी डिजीज़ हो उसे हमें टाइम के रहते हुए ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि क्या कैसे हम उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेंगे अगर डिज़ीज़ हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल की वैक्सीन देंगे, जिसमें कि हम लाइव वैक्सीन मिजल्स वैक्सीन देंगे 0.5 ml और सबक्यूटेनियस देंगे एट 9 मंथ, ठीक है। अगर बच्चे को हो रहा है तो 9 मंथ में हम मीजल्स वैक्सीन लगाएंगे जो कि लाइव वैक्सीन होगा, और 0.5 ml डोज रहेगा, रूट रहेगा सबक्यूटेनियस। और MMR मतलब माम्स मिजल्स एंड रूबेला 15 to 18 मंथ में हम लगाएंगे, ये भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है और इसका डोजेस भी 0.5 ml होता है।
अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन 0.25 ml पर केजी पर वेट, मतलब कि बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, ताकि उसमें इम्यूनिटी उसका स्ट्रॉन्ग बन पाए, और अगर एक बार ये डिजीज़ हो गया है तो सेकेंड बार डिजीज़ अटैक न करे, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बना हुआ रहे, ताकि वो जो भी एंटीजन मीजल्स का वायरस आएगा उसको किल करे वो। एंड विटामिन ए ओरली, विटामिन ए हम देंगे। यूज़ एयर बोर्न एंड कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, यानी कि अगर जिसको मिजल्स डिजीज़ हुआ है उससे कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, उसको आइसोलेटेड रखा जाएगा, ठीक है। स्नीजिंग वगैरह करेंगे तो उस टाइम जो होता है हमें अपने मुंह पे हैंकी वगैरह रखना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट ना हो। एंड नेक्स्ट देखेंगे WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने का स्ट्रेटेजीज क्या है, प्लानिंग क्या है। तो कैचअप, कीप अप एंड फॉलो अप। कैचअप क्या होता है कि 9 मंथ टू 14 ईयर्स में अगर वैक्सीन आप लगा रहे हो तो उसको कैचअप में रखा जाएगा। और कीप अप होता है 95% चाइल्ड वैक्सीन, अगर 95% चाइल्ड को वैक्सीन दे रहे हैं तो उसको कीप अप बोलेंगे। और फॉलो अप बोलते हैं, एवरी 2 to 4 ईयर्स में अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे फॉलो अप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मीजल्स डिजीज़। तो मीजल्स डिजीज़ क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ है, जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है थ्रू स्नेजिंग, कफिंग वगैरह। और इसमें बॉडी में रेसेस, रेड रेड रेसेस देखने को मिलता है, तो इसे हम मीजल्स डिजीज़ बोलते हैं।